साथ जो शुरुआत नामांकन बिल की जो मांग थी, कानून की जो उसकी शुरुआत हो गई। मैं राजस्थान सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को, पूरी कैबिनेट को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत समय से हम लोगों की मांग थी कि राजस्थान में जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराने का कार्य किया जा रहा है, कोई तलवार की नोक पर करवा चुके हैं, करवा रहे हैं। कोई संस्थाएं लोगों को लोभ लालच देकर, कईयों को डरा धमकाकर कई रूप में धर्म परिवर्तन कराने का काम किया जा रहा था। पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार के कार्य कई हो रहे हैं। राजस्थान में भी इसकी मांग थी, राजस्थान में भी ये नामांकन दिलाना चाहिए, कानून बनना चाहिए और इस प्रकार की जो संस्थाएं काम कर रही है उन पर नियम कायदे के अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी एक शुरुआत हुई है। मैं पूरी कैबिनेट को, राजस्थान सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को धन्यवाद देता हूँ कि हमारी इस मांग को सुना गया और आवश्यकता थी। राजस्थान में ही मैं कहूँगा पूरे भारत में जहाँ भी इस प्रकार की गतिविधियाँ होगी उसकी आवश्यकता थी। पूरी अब थोड़ा पीछे चले जाएं, पूरी दुनिया में सनातन और हिंदुत्व की बात की जाती थी। इतिहास उठाकर देखिए, उसका अध्ययन कर लें आप। आज पूरी दुनिया की बात छोड़े, भारत में भी क्या स्थितियाँ उत्पन्न कर दी जा रही है, किस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। कभी भी सनातनी व्यक्ति इस प्रकार का पूरी देश और दुनिया में जाके इस प्रकार का काम नहीं किया कि लोगों को तलवार की नोक पर या बहला फुसलाकर या किसी प्रकार का लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया। भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति या सनातनी कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन भारत में इस प्रकार की कई एजेंसियां, कई संस्थाएं भोले भाले लोगों को इस प्रकार से गुमराह करके और ऐसा काम करती है या लोभ लालच देकर या डरा धमकाकर। उन संस्थाओं पर लगाम कसनी चाहिए और कड़क कानून होगा, नियम कायदा होगा। मैं मानता हूँ इस प्रकार की गतिविधियां आप पत्रकार बंधु, आपको आपकी कलम, आपका यार है और आप सब जानते हैं कांग्रेस कैसी है, आप करते हैं। ये डाटा है मेरे सामने, ये डाटा वो है जो पिछले 18 महीने में काम हुए हैं। पिछले 18 महीने में जो काम हुए हैं ये डाटा है। और पिछली कांग्रेस में जो गहलोत जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और लूट की सरकार थी, घोटालों की सरकार थी, होटल में रहने वाली सरकार थी, उसके कार्यकाल में क्या काम हुए ये सामने खुदका डाटा, ये आधिकारिक डाटा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई दिया हो। तो कांग्रेस का तो क्या काम है, सिर्फ खाली मुद्दों की बात न करके और कार्यों को विकास के काम को व्यवधान करने का काम जो कांग्रेस करती आ रही है, करेगी। कांग्रेस ने कभी कुछ किया नहीं और आज ऐतिहासिक बजट राजस्थान सरकार में दूसरी बार आया और उसके बाद जो ऐतिहासिक काम हुआ, जनमानस का पूरा आशीर्वाद मिला और हम लोग उपचुनाव में भी ऐतिहासिक मतों से विजयी हुए। तो कांग्रेस की यहाँ जहाँ हार हुई है, कांग्रेस जहाँ परास्त हुई है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब, राजस्थान सरकार काम कर रही है, उसमें कांग्रेस बैकफुट पर है, जीरो है। पब्लिक के बीच में अब उनके पास कहने को कुछ रहा नहीं कि बीजेपी ने ऐतिहासिक काम कर दिया। तो इस प्रकार की बातें करके वातावरण दूषित करने का काम करती है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है।